राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। राधा स्वामी नाम सुमरे मन मेरा, जन्म सुफल हो जागेरा। पीले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े। पीले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े। साना अग्नि मंद पड़े, पीले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े। क्यों आशा में फंसा प्यारानी, ज्ञान तजे बन गया ज्ञानी। जगत जाल कीचड़ सानी, क्यों आशा में फंसा प्यारानी। ज्ञान तजे बन गया ज्ञानी। जगत जाल है कीचड़ सानी। योनि 84 में चढ़े, पीले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े। पीले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े। साना अग्नि मंद पड़े, पीले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े। मध्यमान को मर कर चोरा, भाव को कर दो धोरा। इनसे जीत वही असुरा। मध्यमान को मर कर चोरा, भाव को कर दो धोरा। इनसे जीत वही असुरा। लेसिल हथियार माया से लड़े, पीले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े। पीले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े। साना अग्नि मंद पड़े, पीले नाम का प्याला साना अग्नि मंद पड़े। जग दो दिन खेल तमाशा है, सब झूठा भोग विलासा है। जो पानी बीच पतासा है। जग दो दिन खेल तमाशा
तमाशा है सब झूठा भोग विलासा है जो पानी बीच पतासा है। क्यों ब्रह्म भ्रांति कूप में पड़े पीले नाम का प्याला साना अग्नि में पड़े पीले नाम का प्याला साना अग्नि में पड़े साना अग्नि में पड़े पीले नाम का प्याला साना अग्नि में पड़े। सतगुरु तारा चंद की शरण आओ नर जीवन को सफल बनाओ नित राधा स्वामी नाम को गाओ। सतगुरु तारा चंद की शरण आओ नर जीवन को सफल बनाओ नित राधा स्वामी नाम को गाओ। कवर तेरे बन सभी काम बिगड़े पीले नाम का प्याला साना अग्नि में पड़े पीले नाम का प्याला साना अग्नि में पड़े। साना अग्नि में पड़े पीले नाम का प्याला साना अग्नि। नमो नमो सत गुरु नमो कबो दया सिर राह कियो हम थारे चरण के दो हाथ जोड़ करो विनती शरण नेवाओं से सतगुरु तारा चंद्रमा राजन नाम दिया बख्शीश गुरु जी मारे दया के दाता हो विद्या गम के जी
बीनती दो कर जोरी अर्ज सुनो राधा स्वामी मारी सतपुरुष तुम सतगुरु दाता सब जीवन के पिता और माता सतपुरुष तुम सतगुरु दाता सब जीवन के पिता और माता दया धार अपना कर लीजे काल जाल से न्यारा कीजे मेरे सतगुरु सरजन हाथ जोड़ करूं बीनती चरण निवाऊं सी राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जियो, माताओं, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, जितने भी सत्संग प्रेमी सत्संग लाभ के लिए उपस्थित हुए हैं, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। आपको पता ही होता है इस सत्संग के बारे में। ये भैया दूज के अवसर पर सोनीपत में काफ़ी सालों से सत्संग होता आ रहा है। वैसे भी सत्संग आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन बीच में रहते होंगे, नहीं मिल ही जाता है। और वैसे तो सत्संग टीवी पर रोजाना मिलता है, एक बार नहीं 2-3 बार मिलता है। जो भी जिज्ञासु प्रेमी हैं, सत्संग का लाभ उठाना चाहते हैं, उनको सत्संग कहीं भी मिलो, वो सत्संग का लाभ लेने के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि बिना परिश्रम के और बिना पुरुषार्थ के कुछ नहीं मिलता। अगर हमें दुनियावी चीज की भी ख्वाहिश होती है या जिस चीज को भी हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए रास्ते में कितनी बाधाएं आए, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़े, कितनी कठिनाई हो, फिर भी हम उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन उन चीजों को जो हम प्राप्त करते हैं, इकट्ठा करते हैं, उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं, वो चीज जबकि हमारा साथ देने वाली भी नहीं है। और जो साथ देने वाली चीज है वो परोक्ष रूप में, गुप्त रूप में और यथार्थ रूप में सत्संग में प्राप्त होती है।
गुप्त रूप से जो अभ्यास करने वाले हैं उसको समझ जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप में जीव को रास्ता दिखाने का काम सत्संग में होता है, और यथार्थ रूप में जीवन के बारे में जो हम देखते हैं, जो हम करते हैं कि सत्य क्या है, ये पहचानने में हमें सत्संग से ही प्राप्त होता है। और जब इस चीज का हमें पता लग जाता है सत्य क्या है, असत्य क्या है, फिर हम सतगुरु की, सत्संग की और नाम की महिमा जानते हैं। निपट संसारी लोग जिनको संसार के ही पदार्थों की जरूरत होती है, जो उन्हीं को सिर्फ जीवन मानते हैं और उसी में जीना चाहते हैं, वो इस संसार को सत्य मानते हैं। और जिन्होंने इस संसार की वस्तुओं को पहचान लिया है, सत्य को दूसरी तरफ परख लिया है, तो वो समझते हैं कि ये चीजें मिथ्या हैं और इनसे हमारा सिर्फ इतना मतलब है कि जब तक जिंदा है ये हमारी आवश्यकता है, जरूरत है, और उसको जरूरत के मुताबिक अगर हम प्रयोग में लाते हैं या उनका संचय संग्रह करते हैं, ये भी नहीं कि हम सब कुछ त्याग दें और ये भी नहीं है कि हम उनका संचय करना शुरू कर दें। क्योंकि त्याग देना बहुत अच्छी चीज है, लेकिन गृहस्थ जीवन है हमारा, जिनसे हमारे नाते जुड़े हुए हैं, समाज में, इस दुनिया में आके हमारा कर्ज का देना लेना है, उनको अगर हम रख लेते हैं या वो काम अपना पूरा नहीं करते हैं, तो वो कर्म का कर्ज हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, और उस कर्ज को देने के लिए बार बार हमें संसार में फिर आना पड़ता है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो ये है कि जितनी और योनियां हैं वो भोग योनियां हैं। उन योनियों में जीव जाता है, उसमें जीव का दोष नहीं है बेचारे का, क्योंकि उन योनियों में इतनी समझ और इतनी बुद्धि नहीं दी गई कि वो ये पहचान सकें कि उनका कल्याण किस तरह से होगा। उस 84 लाख की घेर घुमेर में मालिक ने इंसान का चोला ही ऐसा बनाया है कि जिसको ये समझ दी कि इस जीव का कल्याण तेरा इसी योनि में हो सकता है। अगर इस योनि से चूक जाते हैं, ये अवसर हमारे हाथ से निकल जाता है, तो फिर वही जन्म मरण के गेड़ में ये जीव फंसा रहता है। तो समझने वाली बात ये है, और वो पीछा कब छूटेगा? जब हम किसी पूर्ण पुरुष की, किसी सतगुरु जो शब्द भेदी है, जो खुद संसार से मुक्त है, हमें भी उस मुक्ति की दवा देके उस मुक्ति धाम तक पहुंचाने का प्रबंध करता है। लेकिन संसार की चीजें जिन्होंने सत्य मान लिया है, उनको ये चीजें कभी नहीं भाती। संसारियों का रास्ता और परमार्थियों के रास्ते, दोनों रास्ते भिन्न हैं। अगर संसारी रास्ते पे चलते हैं तो परमार्थ छूट जाता है, अगर परमार्थ के रास्ते पर जाते हैं तो संसार छूट जाता है। लेकिन खूबी देखो, राधा स्वामी मत या संत मत जिसको कहो, कि भोग और जोग दोनों चीजें हम एक ही समय में कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? कि संसार में रहते हुए सच्चाई के साथ अपने जीवन को बिताएं, बुराइयों को त्याग के अच्छाइयों को अपनाएं, सूरज शब्द योग के द्वारा नाम की कमाई करके उस धन का संचय करें कि जो कभी भी खत्म नहीं होता, हमें अमृत तब की ओर ले जाता है। और जब ये समझ हमें आती है, गुरु की शरण मिल जाती है,
गुरु की शरण जो सच्चाई से लेते हैं वो अपना आपा त्याग भी देते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से अर्पण कर देते हैं। जो अर्पण नहीं करता है उसको मिलता नहीं है कुछ भी। देखा देखी का खेल ये नहीं है, ये किसी की नकल करने की बात नहीं है। नकल किस चीज की करो कि गुरु के वचन की करो। गुरु का वचन भी ये नहीं कहता कि उनके वचन को याद करो, उनके वचन को अपना के जो तरीका बताते हैं उस तरीके के अनुसार नाम की कमाई करोगे तो निश्चित रूप से जीव का कल्याण हो जाएगा। परंतु हम तो क्या करते हैं कि जबान से सुन लिया, कही कोहाई बात को लकीर के फकीर बनके उसी बात को पीटते जा रहे हैं। जिस प्रकार से भेड़ चाल दुनिया पकड़ लेती है, एक कोई नुक्ता मिल गया, किसी महापुरुष ने कोई बात बताई, उसको पकड़ के और फिर ढिंडोरा पीटते हैं कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। भैया कहने से कुछ नहीं होता। जो इंसान जब तक करता नहीं है, ये करनी का भेद, इसीलिए कहा संतों ने कहा ये करनी का भेद है, नहीं बुद्धि विचार। बुद्धि विचार अगर होता ये तो इसमें तो ज्ञानी लोग तिरते, पढ़े लिखे लोग ले जाते इसको। फिर तो अनपढ़ लोगों का, प्रेमी लोगों का, परमार्थियों का, त्याग करने वालों का, उनका तो कुछ हिस्सा ही नहीं रहता। ज्ञानियों का हमारे को होता तो रावण नहीं छोड़ता हमारे लिए कुछ भी। बहुत ज्ञान था उसके पास, ज्ञानी था, करनी नहीं थी। अगर ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी तो जो सच्चा गुरु की शरण में बैठ के योग कमाता है वो ज्ञानी है। साधारण भाषा के रूप में महापुरुषों ने बड़ी ऊंची ऊंची बात कही है, लेकिन ना तो हमें वो समझ है और ना ही हम गौर करते हैं। वो कहते हैं और ज्ञान सब ज्ञान लीर ब्रह्म ज्ञान सोई ज्ञान। सब ग्रंथों का सार एक दो शब्दों में कह दिया। अरे इसको ज्ञान नहीं कहते कि एक चार कहानी याद होगी, चार शब्द याद होंगे, या कोई वेद के मंत्र हमने सीख लिए, या और कोई हमने दो चार इधर उधर से साखी सीख ली। ये ज्ञान नहीं है, कचरा है, अज्ञान है। ये तो इंसान के दिमाग को भी दूषित कर देगा, क्योंकि बिना बात का अभिमान दिमाग में आ जाएगा, उनके पास है कुछ भी नहीं करने के लिए। लेकिन जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, जो अंतर में स्थित हो जाता है, जिसको गुरु ने उस नूरी गुरु का ज्ञान दिया, उसको हम एक बार भी, एक झलक भी हमें अगर पड़ जाएगी तो हमें इन ज्ञानों की दरकार नहीं रहेगी। ये सब संसार के रस, ये संसार की बातें, ये सब की सब फीकी नजर आने लगेंगी। बाहर से प्रगट में नहीं भी कहेंगे तो मन मन में हंसी आएगी संसार के इस खेल को देख के। बड़ा विचित्र खेल है ये, और दुनिया के जीव इसमें बंधे हुए हैं। वो डोरी दिखाई नहीं देती, जो गले में फांस डली हुई है काल की दिखाई नहीं देती। गीत सब गाते हैं, काल की डोर से सब जीव बंधे हुए जा रहे हैं। उनको वो जिस तरफ खींचता है उसी तरफ जाते हैं, वो जो करवाता है वही करते हैं। इंद्री भोग शारीरिक बंधनों में पड़ के ये जीव की ये हालत है कि ये अज्ञान के बस बंधा हुआ है, गुरु की शरण में नहीं गया। अगर गुरु की शरण में जाता फिर इसकी सच्ची पुकार ये होती कि मुझे अब की बार उभारो।